हम अम्बेडकरवादी है बेटा, कि हम अम्बेडकरवादी है बेटा। जिस दिन औकात पे आ गए ना तो तुम्हारी सारी गर्मी झाड़ देंगे। और बाबा साहेब को गाली मत देना दोबारा कि संविधान को बदलने की बात मत करना दोबारा, वरना हम भी कानून भूल गए ना तो जितनी तुम्हारी लंबाई है उससे दुगना जमीन में गाड़ देंगे। सबसे मेन बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी यानी कि मायावती और चंद्रशेखर आजाद, आप लोग नहीं चाहते कि ये दोनों नेता एकजुट हो जाए। अगर ये दोनों नेता एकजुट हो गए तो मैं आपको विश्वास के साथ बताता हूं कि भाजपा, आरएसएस और कांग्रेस की रातों की नींद हराम हो जाएगी अगर ये दोनों नेता एकजुट हो गए। आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि अगर आपने इन दोनों नेताओं को एकजुट कर लिया तो नीले पट्टे के अलावा किसी पट्टे की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो मेरी लड़ाई है, कितने लोग चाहते हैं कि बहुजन समाज के नेता एकजुट हो? सब लोग चाहते हैं ना? हाथ उठा के बताओ। आप भी उठाइए सर, चाहते हो तो। अगर सब लोग चाहते हैं कि हमारे नेता एकजुट हो तो मेरा आपसे निवेदन है कि बहुत जल्दी मथुरा से ऐलान कर रहा हूं कि पहले हमने निकाला था निवेदन मार्च, और इस बार अपने नेताओं को तेवर के साथ एकजुट करने की लड़ाई के लिए बहुत जल्द सड़क पे आ रहा हूं। बताओ मेरा साथ दोगे या नहीं दोगे? हमने अपने नेताओं को बहुत समय दिया प्रेम पूर्वक साथ आने का। अगर ये समाज आपको बहुत ऊंचे पद पे बैठा सकता है तो अगर आप इस समाज की ईमानदारी से लड़ाई नहीं लड़ोगे तो ये समाज आपको वापस वहीं ला सकता है। इस समाज के अंदर ये ताकत है। माइक खराब हो गया है, धूप में चलने की वजह से बहुत सारी चीजें होती है, फिर भी एक नज्म आपको सुनाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि बड़े ध्यान से आप इसको सुने। हो वक्त की ये जरूरत समझ लो, हो बिन मिले अब गुजारा नहीं है। मैं ये बात बहुजन नेताओं से कह रहा हूं। हो वक्त की ये जरूरत समझ लो, हो बिन मिले अब गुजारा नहीं है। ना कोई फूल शाहू अम्बेडकर, अब कोई कांशी राम नहीं है। ना कोई फूल शाहू अम्बेडकर, अब कोई कांशी राम नहीं है। ओ तुम दिखाओ सभी एकजुटता, वरना संविधान बदला मिलेगा। हाथ से हाथ अपने मिलाओ, वो दूसरा कोई चारा नहीं है। वो वक्त की ये जरूरत समझ लो, वो बिन मिले अब गुजारा नहीं है। आखिरी में जो लोग आज बाबा साहेब अम्बेडकर को गालियां बकते हैं और भारत के संविधान को खत्म करने की बात करते हैं तो उनको एक शायरी सुनाना चाहता हूं कि हम अम्बेडकरवादी है बेटा, कि हम अम्बेडकरवादी है बेटा। जिस दिन औकात पे आ गए ना तो तुम्हारी सारी गर्मी झाड़ देंगे। और बाबा साहेब को गाली मत देना दोबारा कि संविधान को बदलने की बात मत करना दोबारा, वरना हम भी कानून भूल गए ना तो जितनी तुम्हारी लंबाई है उससे दुगना जमीन में गाड़ देंगे। जितने भी लोग खड़े हैं सबका विशेष रूप से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आपने इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ की और इतना अच्छा प्रोग्राम आपने किया। देखिए पूरे देश के अंदर आज हम लोग देख रहे हैं, ये तो आप देख रहे हो ना कि आपकी लड़ाई को लड़ने के लिए कहीं भी किसी भी जिले में कोई घटना होती है तो आपका भाई क्या पीछे हटता है? बताओ। हमें पता है कि अभी परसों में हापुड़ में था, कितने लोगों ने हापुड़ का वो प्रकरण देखा? बताओ। देखा ना पुलिस किस तरह तानाशाही कर रही है, लेकिन पुलिस हमारी नौकर है और उन नौकरों को उनकी हैसियत हम लोग बताएंगे। और मैं फिर यही कहूंगा
कि कुछ वर्दी वाले आज अपनी हैसियत भूल गए हैं, भारत के संविधान के अंतर्गत नहीं चलते हैं। तो मैं उन वर्दी वालों से कहना चाहता हूं कि भारत के संविधान के अंतर्गत चल लो, वरना जब संविधान की लाठी हमारे हाथ में आएगी तो कायदे में रहना सिखा देंगे, याद रखना। और आवाज ने साथ छोड़ दिया, फिर भी आपसे कहूंगा कि सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई को हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं। यहां पहले बताओ, बहुजन समाज पार्टी को समर्थन करने वाले कितने लोग हैं? हाथ उठा के बताओ। अब ये बताओ, चंद्रशेखर आजाद जी को समर्थन करने वाले कितने लोग हैं? अब ये बताओ, और भी समाजवादी पार्टी को समर्थन करने वाले कितने लोग हैं? ये सबसे मेन बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी, यानी कि मायावती और चंद्रशेखर आजाद, आप लोग नहीं चाहते कि ये दोनों नेता एकजुट हो जाए। अगर ये दोनों नेता एकजुट हो गए तो मैं आपको विश्वास के साथ बताता हूं कि भाजपा, आरएसएस और कांग्रेस की रातों की नींद हराम हो जाएगी अगर ये दोनों नेता एकजुट हो गए। अभी एक बयान बहुत वायरल हो रहा है कि आप गले में उस कलर का पट्टा डाल के चले जाना तो आपकी मांग सुन ली जाएगी। मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि अगर आपने इन दोनों नेताओं को एकजुट कर लिया तो नीले पट्टे के अलावा किसी पट्टे की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिधर से भी ये नीले सम्मान गुजर गया, मनुवादियों की छाती पे सांप लौट जाएंगे, इस बात को याद रखना। बस इनको एकजुट करने की लड़ाई को आगे बढ़ा लो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। एक बार पुनः आपको काशीराम जयंती की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद।